हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुछ दिन बाद कौन सा त्योहार आ रहा है? कौन सा? बकरा ईद है ना? इसमें क्या होता? कुर्बानी क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन लोग 4 लाख लगा के हज करने भी गए हैं। हज क्या है? ये हुक्म है उसका फर्ज होना। लेकिन हज क्या है? खुद हज किसी की याद दिलाता है। क्या है ये हज माँ बेटों की मोहब्बत की दास्तान है। ये हज बाप बेटों की मोहब्बत का किस्सा है। आज देखे तो बंदा सफा मरवा की सही क्या है? ये रब दिखा रहा है कि माँ औलाद से कितना प्यार करती है। तुझे बताऊं, रब ने एहसास दिलाया। आज बंदा 4 लाख लगा के हज करने जा रहा है। तकरीबन 5.5 तक लग रहे हैं प्राइवेट अगर हज करने जाए आप तो, है ना? 5.5, वरना 4 लाख तो लग रहे हैं। कुछ दलाल भी बैठे हैं इसी पार्टी में। कौम मुस्लिम के मुंह पे ताला लग गया, कोई अपने हक के लिए भी आवाज उठाने तैयार नहीं। हाँ, हज कमेटी में भी दलाल बैठे हुए। खर्चे कितने लूटा, कितना जा रहा है। अखबार नहीं पढ़ा कुछ दिन पहले का? कहने को मुसलमान है लेकिन सौदा करे उम्मत की हुजूर की। आज जितना चाहे लूट ले, मर के कब्र में आएगा। हमने अपना फैसला अपने अल्लाह के हवाले किया है। हाँ, जो चाहो सितम कर लो, एक दिन हमारा भी आना है और वो तब आएगा जब हमारा रब फैसले करेगा। सुने बहुत गौर से, कितने लाख लग रहे हैं आज में? 4 लाख प्राइवेट में 5.5 तक। ठीक है, सुनने ना सारे लोग। अच्छा, गारंटी है कि 4 लाख लगा के हज कबूल हो रहा है? बोलो। हमने तो ये देखा है, कुछ ऐसे भी हैं जो हज से पहले 900 ग्राम तोलते थे 1 किलो की जगह, हज करके लौटे तो 800 ग्राम तोल रहे। जब हज करने नहीं गया था तो कम छोटी छोटी से कहती करता था बास, सब नहीं बास। जब से आया लंबे हाथ से मार रहा। वो किसी ने वाकया बयान किया, जामा मस्जिद के दरवाजे पे कोई अंधा खड़ा था। सुने, बुरा ना मानो। अगर अल्लाह तौफीक दे और सच्चे दिल से हज किया जाए ना, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 3 हज बंदा कर ले तो उस हाजी की शान तो छोड़िए, जिस सवारी पर बैठ के 3 हज कर ले तो उसकी रस्सी तक को आग नहीं जलाती है। उस सवारी की रस्सी तक आग नहीं जलाती। फिर जिस बंदे ने हज किए हो उसकी अपनी शान क्या होगी। लेकिन समझाना चाह रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं। तो बंदा खड़ा था प्याला लिए हुए, तो किसी ने आके उसके कटोरे में हाथ डाला, सारे पैसे निकाल लिए। बंदे ने पकड़ लिया, बोले पैसे किधर लेके जा रहा है? उसने कहा तू जानता है मुझे? तो उसने कहा हाँ, कोई हाजी हो सकता है। कहा क्यों? कहा इतना बड़ा जिगर किसी हाजी का ही हो सकता है जो अंधे का माल भी नहीं। गारंटी नहीं। हज फर्ज हो जाए तो हज करना, अगर नहीं करोगे तो ये गारंटी नहीं कि ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। इतनी बड़ी सजा भी है। लोग तड़पते कहते हैं जी बड़ा दिल कर रहा है हुजूर मदीने बुला ले। क्यों? जिब्रील आएंगे तुझे लेने। यहाँ जो 6-6 बीघे जमीन खरीद रहा है, 50-50 लाख के प्लॉट खरीद के डाल लिया है, 3-3 मंजिल बिल्डिंग बना रहा है, ये काय से बन रही है? का बस ये तो पैसे से काम चल रहा, ये पैसे से बनेगा और हज के लिए जिब्रील आएंगे। कितना बड़ा मक्कार है। 2-2 लाख बंदा बाथरूम वॉशरूम में लगा रहा है। कितने? 2 लाख। एक बैठ के मुझसे कह रहे हजरत बड़ा खर्चा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले टॉयलेट में 3 लाख लग गए। मैं उसका मुंह देखने लगा। मैंने शुक्र कर कि तूने इमारत में लगाए हैं, अगर वो रास्ता बंद कर दे तो 6 लाख तुझ में ही लग जाएंगे। सोचो यार,
सोचा गंदगी है। लोग पहले फ्री में जंगल में घुमाया करते थे, कोई पैसा नहीं लगता था। अब टॉयलेट जाने के लिए 3 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। हमारी बेगैरती देखो, हम टॉयलेट पे 3 लाख लगा सकते हैं, लेकिन मदीने के लिए 2 लाख नहीं लगा सकते। कहता दिल तड़प रहा जाने के लिए, मर जा। अल्लाह पैसा दे, सबसे पहले जा और उड़ के जा। वो मदीना देख जिसके लिए तुझे खुदा ने पैदा किया। कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता। नहीं बोल रहे आप लोग? वही गुलजार अपना भी चमन होता तो निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। तो इश्क पैदा करें दिल में हुजूर का, वफा पैदा करें। मदीना शरीफ जरूर जाइए, ठीक है जी। मैं क्या अर्ज कर रहा था, 4 लाख लगाकर भी कोई गारंटी नहीं है आज कबूल होगा। अल्लाह कहता सुबह उठ, मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, मैं बिना पैसे के तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता करूंगा। बिना पैसे के हज्जे मकबूल का सवाब। 4 लाख लगा के गारंटी नहीं, अल्लाह फ्री में हज का सवाब दे रहा है। फ्री में लिया नहीं जा रहा, लोगों का गला घोट के, हक मार के, मजदूर को सता के, वो भर के दरखास्त और उड़ के जाके आके कह रहा मैं हज करी आया। इसे लोग हज कहते। किसी का दिल दुखा के तुम काबे से लिपट के काबे में मर जाओ, अल्लाह कहेगा चल हट। ये भी हज है। हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए चले, रास्ते में जा रहे हैं, काफिले ने पड़ाव किया। तवज्जो है आपकी? कहते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ बस सुने मेरी बात और जाओ ना मदीना शरीफ तो 2 जगह जरूर जाना। एक नबी की अम्मी के मजार पे जरूर जाना और दूसरे हजरत खदीजतुल कुबरा के मजार पे जरूर जाना। हाँ इन 2 जगहों पे जरूर जाना। तुम नहीं जानते हो इन्होंने हुजूर को क्या किया है। कसम खुदा की, सारी कायनात की तसल्ली बनके मेरा नबी आया है और नबी की तसल्ली बनके खदीजा आई। हो सकता कोई कहे बात बड़ी कर गया, लेकिन सच्ची है। हुजूर जब बेकरार होते थे हजरत खदीजा तसल्ली देती थी। हुजूर घबराते थे, क्या कहती थी, उदास ना हो मेरे सरताज, अल्लाह तुम्हें जाय नहीं करेगा, इसलिए कि बेवाओं का सहारा हो तुम, गरीबों का आसरा हो तुम, यतीमों की मुस्कुराहट है आप, जो भूखे होते उन्हें खाना खिलाते हैं आप, जो नंगे होते उन्हें कपड़ा पहनाते हैं आप, जिनका कोई नहीं होता उनके सर पे आप हाथ रखते हैं। ये कह के तसल्ली देती थी। मेरे हुजूर हजरत खदीजा को देख के मुस्कुरा देते थे। अल्लाह अकबर, एक करार था जिंदगी में। वो यार ऐसी शरीक हयात, खुदा की कसम क्या बताऊं, ऐसी शरीक हयात जिसने शाब अबी तालिब में हुजूर का साथ न छोड़ा। शाब अबी तालिब में हुजूर का साथ न छोड़ा। 3.5 साल फाकों में काटे और उसी फाकों की वजह से बीमार हुई और उसी बीमारी में विसाल हुआ। ये नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा। तो मैं आपसे ये बात कह रहा था, हम 4 लाख लगा के हज करने चले जाते हैं, लेकिन घर में नहीं होता। हजरत मालिक बिन दीनार हज के लिए चले, रास्ते में पड़ाव डाला, बात लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा था। पड़ाव डाला रास्ते में, काफिला ठहरा, सोचे चलो कुछ खरीद के लाए खाने पीने के लिए। बाहर निकले, खातून को देखा, नकाब में है। अल्लाह अकबर, कैसी औरतें थी इस्लाम की शहजादियां। फाके होते थे लेकिन जलील नहीं थी, गरीब थी, गलीज नहीं थी, उनके बदन पे 6000 का नकाब नहीं था। 70 पैबंद जरूर थे, लेकिन पैबंदों में इज्जतें महफूज थी, इज्जतें महफूज थी। उनके दामन पे पैबंद के धब्बे थे, लेकिन जिंदगी पे जिल्लतों के धब्बे नहीं थे, जिल्लतों के धब्बे नहीं थे। देखा उसने परिंदा उठाया और झोली में रख के चली। मालिक बिन दिनार ने कहा ठहर जा, तुझे खुदा का वास्ता,
तेरा लिबास बता रहा है, तू भी उसी रसूल का कलमा पढ़ती है जिसका मैंने पढ़ा है। बता तो सही, हमारे इस्लाम में तो मुर्दा जानवरों को किस लिए लेके जा रही है, किस काम के? उसने कहा कि मेरे बच्चे फाके से हैं, मैं लेके जा रही हूँ, इसका गोश्त बनाऊंगी। मालिक बिन दिनार ने कहा था, खातून सुन तो सही, बात यह है इस्लाम में मुर्दा जानवर हराम किया गया है, तू क्यों लेके जा रही है? उसने कहा सुन तू कौन है? कहा मालिक बिन दिनार कहा जाता है। कहा सुना है तेरा नाम बड़ा तस्किरा होता है, मुहद्दिस हुजूर की हदीसों का, तू लोगों में हुजूर की बातें बताया करता है। कहा जी। कहा अच्छा तू बता, अगर किसी बंदे की जान पे बनाए और घर में कुछ खाने को ना हो तो बता जान कैसे बचाएगा? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था, खातून इस्लाम ये कहता है अगर भूख की वजह से, फाके की वजह से जान पे बनाए तो फिर इस्लाम ये कहता है हराम शे भी इतनी खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। का यही फिका का मसला है, इसीलिए मैं परिंदा लेकर के जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का मालिक बिन दिनार, मैं कोई आम नहीं हूँ बल्कि सैयदजादी हूँ, हुजूर की शहजादी हूँ। जब मदीने पहुंचे हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना, हमारा हाल बता देना जा करके। अल्लाह अकबर। ये कह के खातून चली। मालिक बिन दिनार अपने खेमे में आए, सारा पैसा इकट्ठा किया, लाने के बाद खातून के कदमों पर डाल दिया। कल ले इससे बेटियों के हाथ पीने कर, उनके खाने का इंतजाम कर, और रोते हुए वापस चले गए। सबने कहा जी मालिक बिन दिनार है, वहां गया नहीं है। और देखो तो सही, मदीने का सफर छोड़ के जा रहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब मदीने गए थे उन्होंने काबा देखा था और मालिक बिन दिनार ने खुद मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, पैसा सब कुछ नहीं है, उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देना सब कुछ, उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देना सब कुछ। बात लंबी पड़ेगी। मैं अर्ज कर रहा था जाओ हज करने जाओ, ये उलमा बैठे, सफा मरवा क्या है तुमने नहीं सुना? सब जानते, बच्चे बच्चे को पता है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास लगी, जब प्यास की वजह से ना बेटा होठों पे जबान फेरने लगा ना, फिर माँ की सब्र के बंधन टूट गए। माँ ने बेटे को जमीन पे लिटाया, अल्लाह अकबर। फिर तारीख रकम हुई, लिटा कर दौड़ करके पहाड़ी पे गई। ख्याल आया मेरे बच्चे कोई जानवर न ले जाए, फिर दौड़ के बेटे के पास आई, फिर धूप गई, फिर ख्याल आया, फिर पलट के आई। 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर। जब 7वीं बार पलट के आई, अल्लाह अकबर, ये माँ की तड़प थी, आंख में आंसू आ गए। 7वां चक्कर था, पानी नहीं है, माँ की आंख में आंसू आ गए। मालिक मेरा बेटा कैसे बचेगा? तेरी रहमतों के सहारे यहाँ आई हूँ। ये अल्लाह, बेटे की प्यास नहीं देखी जाती, ये माँ होती है साहिब माँ, जो बेटे का दुख नहीं देख सकती। एक बार बेटा चीख दे, पूरी रात माँ सरहाने बैठी रहती है। माँ कितनी बार चीखी है बेटे को पता नहीं चलता। बेटा बीवी के पल्लू में लिपटा रहता है, उसकी जुल्फों की खुशबू से निकलना नहीं चाहता। ये माँ है, तुम एक बार आवाज निकाल दो, तेरी बिस्तर के पास अपना बिस्तर बिछा लेती है, तेरे सरहाने आके बैठ जाती है। तू के माँ सर में दर्द है, सर दबाते दबाते तू तो सो जाता है, माँ नहीं सोया करती है। यार माँ माँ हुआ करती है। लोगों, माँ की इज्जत करना, मौजूद है तो उसकी कदर करना। अल्लाह अकबर। माँ क्या शय होती है जानते हो? अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम की ज़ौजा हजरत हाजरा ने अपने बेटे के लिए रो के कहा था, मालिक अब बेटे के सूखे होठ नहीं देखे जाते, अब उसकी सूखी जबान नहीं देखी जाती है, ए अल्लाह तू इंतजाम फरमा दे। जब पलट के आई है, अल्लाह अकबर, क्या देखती है? पैरों की जानिब से चश्मा जारी हो गया है और उस चश्मे को कायनात में जमजम कहा जाता है। ये चश्मा उनकी एड़ियों से जारी हुआ, जमाने के लिए बरकत बना। थोड़ी हाजरा है, लेटा इस्माइल बेटा है। खुदा ने कहा ना, इसे भूल ना जाना, ये माँ बेटे की मोहब्बत की दास्तान है, इस पे चक्कर लगाते रहना। दुनिया जब तक यहाँ दौड़ती रहेगी, माँ बेटे के रिश्तों का एहसास उसे होता रहेगा। माँ बेटे की मोहब्बत, अब सोच, अगर हज में माँ बेटे की मोहब्बत है, सफा मरवा में माँ बेटे की मोहब्बत, तो फिर काबे में, हतीम में, मकाम इब्राहिम में बाप बेटों की मोहब्बत, हाँ मीना में, मुज़दलिफा में, अरफात में किसकी मोहब्बत है? बाप बेटे की मोहब्बत है। ये पूरी मोहब्बतों की दास्तान है। अल्लाह ने इस रिश्ते को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। फरमाया हज करो, जब तक हज करते रहोगे तुम्हें बाप बेटे और माँ बेटे के रिश्ते का एहसास होता रहेगा। लेकिन हम कितने बेहिस हो गए हैं, जिन्होंने 9 माह पेट में रख के पाला,
हम उसे 1 मिनट के लिए अपनी छत के नीचे जगह नहीं देते। जिस बाप ने पूरी जवानी दोपहरी में गुजार दी, बुढ़ापे में उसके लिए हमारे घर में कोई जगह लगी है। जवान अगर बाप है तो इज्जत करना, माँ है तो कदर करना। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं ऐसे दोस्तों को अपने जानता हूँ जिनके पास माँ नहीं है। मैं ईद मिलने उनसे गया, लिपट के रो दिए। मैंने कहा खुदा ने तुझे पैसा भी दिया है, सब कुछ ठीक है, क्यों रोया? उसने कहा सब कुछ है यार, लेकिन माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, सब कुछ होते हुए भी ईद ईद नहीं लग रही है। इससे पहले कैसी ईद तुम्हारी जिंदगी में आए? आज माँ बाप है तो इज्जत कर लो, माँ बाप है तो कदर कर लो। आज तुम्हारे माँ बाप है, कल तुम किसी के माँ बाप बनोगे। और याद करना, जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर तुम अपने माँ बाप को वक्त नहीं दोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें वक्त नहीं देगी। मेरी गुजारिश है, दिल में जगह पैदा करो। क्या जाता है? अगर 10 मिनट गेम नहीं खेलोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा? शाम को वापस आओ। या अक्सर हमारी कौम के जवान परदेश में रहते हैं, खाते कमाते, कभी वतन आना होना तो बीवी बच्चों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पहले आधा घंटा बाप के पास बैठो, 15 मिनट माँ के पास बैठो। क्या माँ बता ये महीना कैसा गुजरा है? अब्बा बताओ इस 25 दिन में तुम्हारी कैसी तबीयत रही? और सुनाओ अब्बा, कभी ऐसे गले में हाथ डाल जैसे यार यार के गले में हाथ डालता है। कभी हाथ पकड़ के उठा के चल बाइक पे, आज तेरे साथ घूमने को जी चाहता है। कभी उन मेलों में लेके जा बाप को जिन गलियों में बचपन में तुझे कंधों पे घुमाता था। कभी उन गलियों के चक्कर लगा इसका हाथ पकड़ के जब ये तेरा हाथ पकड़ के घूमता था। कभी उस मार्केट में लेके जा जहां अपने हाथ से तेरे पैर में जूती डालता था। डालना इसके पैर में जूती, क्या अब्बा कैसी लग रही है बेटा? कभी पैर चूम, कभी माथा चूम। खुदा की कसम खा के कहता हो, 5 स्टार होटल हो, एयर कंडीशन जगह हो, मंदिर हो, लंदन हो, बनारस हो, शाम हो, तुर्की हो, जो जगह हो, कोई भी जगह इतनी हसीन नहीं होती है जितनी जगह वो हसीन होती है जहां माँ बाप बैठे होते। कभी इन्हें साथ लेके घूम, कभी गलियों में लेके चल, कभी हाथ पकड़ के लेके चली से पता लगे मैं यहाँ एक दिन बेटे के साथ आया था। एक दिन कभी हाथ पकड़ के मार्केट में, अब्बा बता क्या चाहिए? कभी लेके जा खाने की दुकान पे, अब्बा पसंद कर। उसे याद आएगा मैं जब ये छोटा था मैं हाथ पकड़ के इसी दुकान पे लाया था। मैंने कहा था बेटे तुझे क्या चाहिए? इसने जिन जिन चीजों पे हाथ रखा था मैंने बिना कीमत के खरीद दी थी, बिना पूछे कहा था पैक करते, मेरे बेटे ने हाथ रख दिया है। एक दिन बाप का भी हाथ रखवा यार। बीवी की पसंद के रोज कपड़े लाते हो, कम से कम ईद ईद पे माँ बाप की पसंद के कपड़े लाया करो। हमने क्या सोचा, अब्बा बुढ़ा हो गया तो बस सब सारी सफेद पहनेगा। अम्मा की उम्र ज्यादा हो गई तो बुढ़ियों वाले कपड़े गए खुद अपनी पसंद से ले आए। वो जानवर, तेरी बीवी 5 लाख का सोना लटका ले, 6000 का सूट लटका ले, तब तुझे बोझ नहीं लगता? माँ बाप के 600 रुपए के कपड़े बोझ लगते यार? जा कभी माँ को गाड़ी में बिठा, वो माँ जिसने पूरी जिंदगी तुझे कंधे और गोद में बिठाया। आज गाड़ी आ गई, हर संडे संडे बीवी को मौज करने लेके जाता है, एक दिन माँ को भी लेके जा। कभी माँ से भी कह माँ क्या चाहिए तुझे? पसंद करा, ये माँ बाप है, ये तेरी कीमत नहीं देखेंगे। कसम खुदा की दुकान में भी ये तेरा चेहरा ही देखेंगे, ये तेरा चेहरा देखेंगे। तू कहेगा अब्बा पसंद कर क्या चाहिए? अरे फेंकेंगे कपड़े को, तेरा मत्था चूम के कहेंगे लाल यहाँ तक ले आया, अब और क्या चाहिए? हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आएगी फरिश्तों गवाह हो जाओ, तौबा से पहले मैंने इसके सारे गुनाह बख्श डाले। दिल में जगह पैदा करो। गलती बाप से हो जाए ना तो उसके बोलने का इंतजार मत करना। ये कह के जा रहा हूं, मैं यहां मूड बनाने नहीं आया था, मैं मजे दिलाने नहीं आया था। बस मैं ये चाहता था ये जो मेरी कौम के नौजवान आए ना, अल्लाह करे ये कुछ लेके जाए। महीनों में जलसा आबाद हुआ, ये बड़ी मेहनत इसके साथ लगी है। तुमने कई मौसम देख लिए बारिश के एक रात में आते जाते, मगर तुम्हारी हिम्मतों को सलाम। उठे नहीं, उठ भी कैसे सकते थे? गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, हुजूर के बैठाए गुलाम कैसे उठ सकते? शायद अपने बाप की बातें करता तो चले जाते, मैंने तो रसूल पाक की बातें की। और तुम्हारा बैठना बता रहा है, आंधी क्या अगर आग भी बरसने लगे, हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है। हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है। हाँ, हुजूर के लिए आग पे भी चलना गवारा है। सुनना मेरी बात भाई, बहुत गौर से सुनना।
अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। माँ बाप होते, माँ बाप होते। जिंदगी में इन्हें दुख न देना, इन्हें दुख न देना। ये पूरी जिंदगी औलाद के लिए जिंदा रहे, पूरी जिंदगी। और आखिरत अपने आखिरी वक्त में क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हमारा बेटा हमारे साथ रहे। परदेश रहते हो ना, दूर जाते हो, वक्त दिया करो माँ बाप को, इनके साथ बैठ लिया करो, इनसे बातें कर लिया करो, बातें कर लिया। बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, उससे कोई बातें नहीं करता, उसे कोई मुंह नहीं लगाता। यार अगर अकेला बंदा एतकाफ में 10 दिन बैठ जाए, किस चीज में? जबकि 1000 नखरे हैं एतकाफ वाले के भी, 1000 नखरे। पानी वक्त पे चाहिए, नाश्ता उसका जो भी इफ्तारी का सामान वक्त पे चाहिए, सहरी वक्त पे, खाना वक्त पे, फिर भी 2-4 लगे ही रहते, लेकिन उससे 10 दिन नहीं कटते। सोच बूढ़े बाप से 10 साल कैसे कटते? अगर तुम्हारा बाप तुमसे रूठा है ना, तो इंतजार मत करना कि वो बोले, या तुम अपने बाप से नाराज हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ गलत भी किया है, उसकी माफी का इंतजार मत करना। अल्लाह तौफीक दे, उसके कदमों में जाके बैठ जाना। कई बार नौजवान कहते हैं यार हमारा बाप बड़ा सख्त है, क्या करें? मैं तो साफ कह देता हूँ, बाप कितना भी सख्त है तूने दिल नहीं देखा। बाप ऊपर से सख्त होता, अंदर से बड़ा नर्म होता, अंदर से बड़ा नर्म होता। कितने बाप मर गए औलाद को खुशी पूरी करते करते, वो बाप नहीं था। बेटे को कोट पहनाने के लिए बाप ने पूरी जिंदगी पैबंद लगे कपड़े पहने, वो बाप नहीं था। वो जो खंबे पे चढ़ के बिजली से मरा, वो बाप ही था। वो जो मजदूरी करते करते दीवार से दबके मरा, बाप ही था। ठेला धकेलते धकेलते गर्मी से मर गया, बाप ही था। लखनऊ में रक्शे पे बैठा बैठा सवारी के इंतजार में जो मरा था, वो बाप ही था। बाप था। तुम कहते हो सख्त है, ये ऊपर से सख्त है, अंदर से बड़ा नर्म होता है, अंदर से बड़ा नर्म होता। यार अगर यकीन ना हो तो सुनो, अगर माँ बाप जिंदा है, नाराज है, जाओ जाना रात को, बाप सो रहा हो ना, उसके कदमों में बैठना, सोते सोते उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, और जैसी वो उठ के बैठे ना, उसके तलवे चूम लेना, सिर्फ पैर चूमना उसके। तुमने पीरों के हाथ चूमे, बुजुर्गों के हाथ चूमो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन ये ना इंसाफी करते हो। लोग कहते हैं पीर का हाथ बड़ा नरम है। हाँ, पीर का हाथ नरम होगा क्योंकि वो एसी में बैठता है। कभी बाप के हाथ की ठेठे नहीं देखी, उसके हाथों में कांटे इसलिए होती है, उसने पत्थर तोड़े गए इन हाथों से, ईंटें उठाई गई इन हाथों से, बोझ ढोया गए इन हाथों से। कभी उसके तलवे देखना, इतनी ठेठे मिलेंगी कि तू गिनते गिनते थक जाएगा, कांटे नहीं गिन पाएगा। वो कहेगा बेटे ये 18 साल में गांठ बनी थी, ये 40 साल में बनी थी, ये 45 साल में बनी थी, बेटे बनती चली गई। अब्बा किस लिए? का मजदूरी ने पीछा ना छोड़ा, इसलिए हाथ पैर सख्त हो गए। ओ यार तुम्हें पीर के तलवे पता है, बाप के तलवे क्यों नहीं पता है? कभी बैठ बाप के पायकी में, वो सो रहा हो, उसके पैर पकड़ लेना, आंख खुलेगी, वो तुझे देख के रोएगा, कहेगा क्यों आया है? का माफी लेने। वो रो के कहेगा तूने आने में देर कर दी, मैं तो तुझे पहले ही माफ कर चुका था। और सुनो एक बात और कह जाऊं, हाँ बात और सुन लो। वो बात ये है कि लोग कहते मेरे बाप ने मुझे माफ नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे माफ नहीं किया। अगर माँ बाप नाराज हो जाए और औलाद को माफ न करे तो जमीन फट जाएगी, तू एक कदम नहीं चल सकता। ये बाप है, भले कहे ना, क्योंकि वो बाप है, उसके लिए ये काफी है कि वो बाप है। वो कहेगा नहीं, लेकिन दिल दिल में कहता मालिक नादान है, तू नाराज ना हो ना, नादान है मालिक, मेरा बेटा है, इसे दुख होगा, अल्लाह मुझे दुख होगा, मेरे मालिक मेरे बेटे को दुख ना देना। ये उसकी तन्हाइयां है, ये उसकी रातें हैं। तुमसे किसने कह दिया कि बाप माफ नहीं करता है? बैठ के तो देख इसके प्यारे पैरों में, खुदा की कसम अगर थप्पड़ भी तूने बाप को मारा है, दिल दुखाया है, सर फोड़ा है, ये बाप है, तेरे बैठने की देर है, उसे माफ करने में देर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मिनट के लिए बस मैं इतना कहूंगा, फरमाया गया तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, हुजूर की जिंदगी अपनाओ, दिल में जगह पैदा करो, माफ करने का हौसला रखो। पूरा कुफ्र मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारे खिलाफ, एक एक करके इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन हम बिखरते जा रहे हैं।
हाँ हम भी करते जा रहे हैं। इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमारी इख्तलाफात की वजह है, हमारी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, हमारी जायदाद नहीं होनी चाहिए, हमारा पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी झगड़े और रजामंदी की जो वजह होनी चाहिए वो अल्लाह और रसूल की ज़ात होनी चाहिए। और मिशन ये बना लो, मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने आखिरी वक्त तक कहा था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर एक कादरी के लिए। किसके लिए है? बस सुन लो, उसके लिए है जिसका अपना एक एक लम्हा यही कहता है तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, बोल दे नारे रिसालत, फैज़ान ताजुश्शरिया, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल